इससे पहले हमने एक फेनोमेना पढ़ा है जिसको हमने सेंट्रल डोग्मा कहा, और इस सेंट्रल डोग्मा के दो पार्ट्स थे, एक ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब था डीएनए का जो सीक्वेंस है वो आरएनए पर आना। तो जो खुद डीएनए में जो सीक्वेंस है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जेनेटिक प्रोग्राम। थोड़ा सा फर्क जरा ध्यान में रखिएगा। डीएनए पर लगातार जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स का एक सेट था, हम उसको जेनेटिक कोड कहते थे, और सारे कोड के मजमूए को क्या कहेंगे? जेनेटिक कोड प्रोग्राम, जेनेटिक प्रोग्राम। और हमें ये अंदाजा है कि अगर डीएनए में जो जेनेटिक प्रोग्राम है उसमें कोई तब्दीली आई तो उस तब्दीली का असर ट्रांसलेशन पर पड़ेगा, एमआरएनए पर शिफ्ट हो जाएगा ना वो चेंज। एमआरएनए पर अगर कोई तब्दीली आई तो उसका असर प्रोटीन पर पड़ेगा। तो अब वापस आ जाए, म्यूटेशन किसे कहते हैं? परमानेंट चेंज इन जेनेटिक प्रोग्राम इज कॉल्ड म्यूटेशन। जेनेटिक प्रोग्राम कहें तो आपके जहन में डीएनए आना चाहिए। डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है, जो तरतीब है या कोड्स का जो सीक्वेंस है, उसको कहते हैं जेनेटिक प्रोग्राम। और उस जेनेटिक प्रोग्राम में मुस्तकिल बुनियादों पर अगर कोई तब्दीली आ जाए तो उसको कहते हैं म्यूटेशन। परमानेंट चेंज इन जेनेटिक प्रोग्राम इज कॉल्ड म्यूटेशन। ठीक हो गया? अब इसमें हमें दो चीजें देखनी है। एक तो ये देखना है कि इसके लेवल क्या है, दूसरा इसके असरात क्या है, और साथ में इसकी वजूहात क्या है। तो 3 चीजें हैं: लेवल्स, कॉजेस, इफेक्ट्स। लेवल्स 2 है। ये तब्दीली क्रोमोसोम लेवल पर भी आ सकती है, क्रोमोसोम लेवल, या फिर क्रोमोसोम पूरा तो ठीक है, किसी जीन में छोटी मोटी तब्दीली आ सकती है, जीन लेवल की भी हो सकती है। दूसरी है कॉजेस। कॉजेस की भी 3 अक़साम है: केमिकल, बायोलॉजिकल या फिजिकल, और बायोलॉजिकल। ये 3 तब्दीलियां हैं। अब इफेक्ट क्या होगा ये तो हम देखेंगे कि किस जीन में ये तब्दीली आई है। और एक बात याद रखें, अगर कोई सेल, अभी हमने डिस्कस किया कि हर सेल में सारे जीन्स एक्टिव नहीं होते, कोई सेल ऐसा है जिसमें एक ग्रुप ऑफ जीन इनएक्टिव है, अगर उसमें म्यूटेशन हुई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जीन वैसे भी एक्टिव नहीं था। तब्दीली आई तो क्या फर्क पड़ेगा? एक बात ये। दूसरी बात, अगर ये म्यूटेशन सोमैटिक सेल्स में हो तो ये उस इंडिविजुअल तक महदूद रहेगी, अगले नस्ल में नहीं जाएगी। हाँ, अलबत्ता रिप्रोडक्टिव सेल्स स्पेशली गेमीट्स में अगर म्यूटेशन हुई तो उसका असर अगली नस्ल पर पड़ेगा, इस नस्ल पर नहीं होगा। मैं जो जुमला रिपीट कर रहा हूं, म्यूटेशन इन सोमैटिक सेल्स अफेक्ट द पर्सन इटसेल्फ। जिस शख्स में ये हुआ है वही इंडिविजुअल इससे मुतासिर होगा, लेकिन जो रिप्रोडक्टिव सेल्स या गेमीट्स में जो म्यूटेशन हुई है उससे अगली नस्ल मुतासिर होगी, ये फर्क मुतासिर नहीं होगा। ठीक हो गया बेटा? अब देखते हैं जो क्रोमोसोम लेवल की म्यूटेशन है वो कैसी है। क्रोमोसोम तो ये बहुत बड़ी स्ट्रक्चर है जीन के हिसाब से, वैसे तो छोटी लेकिन जीन के हिसाब से बहुत बड़ी स्ट्रक्चर है। इसमें 3 तरह के म्यूटेशन आ सकते हैं। डिलीशन, देखिए म्यूटेशन का मतलब क्या बताया? परमानेंट चेंज इन जेनेटिक प्रोग्राम का। डिलीशन, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन। डिलीशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन। तो जो ये फर्ज करें हमारा इंसान का एक सेल है, इसमें 46 क्रोमोसोम है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है,
मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, बाज़ औक़ात अननोन वजूहात भी हो सकती हैं कि किसी क्रोमोसोम का कुछ हिस्सा कट के ये टुकड़ा जाके किसी और क्रोमोसोम में ऐड हुआ, तो इधर क्या हुआ, डिलीशन हुआ, इससे तो डिलीट हो गया। इसमें क्या हुआ, एडिशन हो गया। और इससे क्या हुआ, जीन्स की लोकेशन तब्दील हो गई, लेकिन सेल के अंदर है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर ये डिलीट हुआ है किसी रिप्रोडक्टिव सेल में, और रिप्रोडक्टिव सेल हमें मालूम है 4 बनते हैं। शुरू इसमें हुआ था ये अमल मदर सेल में, और एक से डिलीट होकर दूसरे में जाके ये ऐड हुआ था। तो देखें, इसको मिला है ये क्रोमोसोम जिसमें से डिलीशन हुई है, इसको मिला है वो क्रोमोसोम जिसमें आके ये ऐड हुआ है। तो ये दोनों गैमेट मुतासिर होंगे कि नहीं होंगे? इसमें वो जीन्स मिसिंग होंगे, इसमें वो जीन एक्स्ट्रा होंगे। सर लेकिन ये कैसे होगा सर? ये मियोसिस के दौरान होता है। यानी समझो एक डिवाइड होने वाला सेल है, डिवीजन के लिए तैयार है, ये आप समझें या एग है या स्पर्म है। खास तौर पर एग में हो तो उसके असरात ज्यादा शो होते हैं, क्योंकि एक वक्त में एक एग बनता है। ये एक एग था जो अभी मियोसिस के जरिए डिवाइड होने के लिए तैयार था। उससे पहले एग नहीं कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, oogonia कहते हैं। इसमें ये चेंज आ गया, आने के बाद अब ये डिवाइड हुआ। पहले मियोसिस 1 हुई, फिर मियोसिस 2 हुई। तो एक को ये मिला, एक को ये मिला, एक को ये नॉर्मल मिला, 2 को, तो 4 सेल तो बने ना। लेकिन क्रोमोसोम का जो टर्मिनल होता है वो अनरिएक्टिव नहीं होता? नहीं, मैं इस वक्त ये बात नहीं कर रहा हूँ रिएक्टिव या अनरिएक्टिव नहीं है। मैं कॉज बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ये एक कॉज तो ये है कि अननोन रीजन की वजह से भी हो सकता है। दूसरे तो एजेंट्स हैं, म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट्स, जिनको म्यूटाजेंस कहते हैं, उसमें से किसी ने काटा है। ये रिएक्टिव था या इनरिएक्टिव था वो बात की बात है। इसको काटा गया है या कट गया है, काटने के बाद इसमें कमी तो आ गई। अब एक का मसला तो ये है कि इनमें से 3 तो खत्म हो जाएंगे, एक सरवाइव करेगा, और इसके सरवाइव करने के चांसेस कितने हैं? 25% होंगे ना। 4 में से एक बचेगा तो हर एक का चांस 25% है कि नहीं है? तो फर्ज करें ये बच गया, बाकी खत्म हो गए। अब इसके साथ अगर एक नॉर्मल गैमेट फर्टिलाइज करेगा तो इसका असर उस नस्ल पर पड़ेगा। लेकिन बॉडी सेल में हुआ तो ये फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए नहीं पड़ेगा, ये सेल तो जिस्म के अंदर ही है ना, क्रोमोसोम के अंदर तब्दीली आई है, तो ये सेट ऑफ जीन्स इधर हो या उधर हो, सेल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइंसदानों के लिए थोड़ा मसला होगा, जो इसके माहिर हैं। ये लोकेशन से लोकेशन को क्या कहते हैं, जीन की लोकेशन को लोकस चेंज हो जाएगा, बस इतना सा मसला है, वरना इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, रिप्रोडक्टिव सेल में हुआ तो अगली नस्ल पर फर्क पड़ेगा। एग्री कर रहे हैं ये बात? तो जहन में रखना है। एडिशन भी हो गया, डिलीशन। सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है? ये तो कंफर्म है ही। मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होती है कि नहीं? होमोलोगस क्रोमोसोम के क्रॉसिंग हुई, इसका टुकड़ा इधर आ गया, इसका टुकड़ा इधर आया, न इधर कोई कमी ना उधर कोई इजाफा, सिर्फ एक्सचेंज हुआ है। एक्सचेंज होने से भी गैमेट 4 तरह के बनते हैं। क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट बताऊं आपको। फर्ज करें इसमें क्रॉसिंग ओवर हुई और ये 2 गैमेट्स, फर्ज करें 2 क्रोमोसोम इसमें है, ए कैपिटल ए, बी ये स्मॉल बी उधर से आया है, स्मॉल बी इधर, कैपिटल बी इधर, स्मॉल ए इधर, स्मॉल ए इधर, स्मॉल ए। 4 सेल्स बन जाएंगे। और अब जरा देखें चारों सेल्स में क्या सिचुएशन हुई। इसमें हुआ है कैपिटल ए कैपिटल बी, इसमें हुआ है कैपिटल ए स्मॉल बी, इसमें हुआ है स्मॉल ए कैपिटल बी, इसमें हुआ है स्मॉल ए स्मॉल बी। चारों डिफरेंट हुए कि नहीं? तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से कौन सी म्यूटेशन होगी क्रोमोसोम में? सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन होगी। तबादला हुआ है, वहां जगह बदली है, और उसका असर मैंने बार बार कहा, अगर गैमेट्स में ये हो तो इसका असर नजर आएगा, खासतौर पर अगली नस्ल में। अगर सोमेटिक सेल में हो, सोमेटिक सेल में तो मियोसिस होती नहीं, इसलिए ये वाला चांस सोमेटिक सेल में थोड़ा सा मुश्किल है।
हाँ इन क्रोमोसोम में हो सकता है। मसलन इसका ये टुकड़ा इधर आ गया है, इसी तरह इसका टुकड़ा उधर जाकर अटैच हो सकता है, तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। ठीक हो गया बेटा? तो म्यूटेशन इज अ परमानेंट चेंज इन जेनेटिक प्रोग्राम एंड देयर आर टू लेवल्स ऑफ इट। एक क्रोमोसोमल लेवल है जिसकी फर्दर तीन टाइप थी, डिलीशन, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन। एक जीन लेवल की है, जीन लेवल की जो म्यूटेशन है उसको पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं।